नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव में हम चर्चा करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर और ये वो शो है जिसे हमने सबसे पहले शुरू किया था जब क्रिप्टो पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था, तब इस विषय पर चर्चा करना शुरू किया था। बहुत से एक्सपर्ट्स की मदद से क्रिप्टो से जुड़े जितने भी अहम टॉपिक्स हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है। अब जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई एक बार तोड़कर एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया है, तो वहां पर हम समझेंगे पूनम मैम से कि वो इस वक्त और क्या लेवल्स देख रही हैं। वहां पर हमने अब बिटकॉइन को देखा है जहां जो लेवल मैम ने रेकमेंड किया था, जिस लेवल पर वो कह रहे थे कि यहाँ पर आके रुक सकता है, इतनी करेक्शन आपको ऑल टाइम हाई के बाद देखने को मिलेगी। अब वो हमें वहां पर देखने को मिल रही है, तो पूनम मैम से ही समझना जरूरी हो जाता है कि अब और कौन से लेवल्स वो बताएंगी हमें। और अब अक्टूबर को खत्म होने में बहुत कम दिन बचे हैं, तो क्या जो एक्सपेक्टेड एंडिंग थी अक्टूबर की वो देखने को मिलेगी या नहीं, वो सब जानने के लिए चलिए फटाफट से जुड़ जाते हैं हम पूनम मैम के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम मैम। गुड मॉर्निंग शिवानी, हाउ आर यू डूइंग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए मैम। आपसे हमने बिटकॉइन पर बात करना शुरू की थी और बहुत से जो टॉपिक्स हैं, बहुत से कॉइन्स हैं, उन्हें डिटेल में हमने आपसे समझा था। जब आपके जैसा कोई एक्सपर्ट शो पर आता है और वो इतने हाई लेवल पर बिटकॉइन की करेक्शन का एक लेवल बताकर जाता है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना ज्यादा कैसे गिरेगा। बल्कि हमें पता है कि बिटकॉइन वॉलेटाइल है और ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा, लेकिन 66,999 यूएस डॉलर का एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वापस से इस लेवल पर आ गया है। अब ये लेवल आपने हमें रेकमेंड कर दिया था बहुत समय पहले, उस लेवल पर अभी रुका हुआ है। और क्या लेवल अब आप देख रही हैं, अक्टूबर खत्म होते होते हमें क्या लेवल बिटकॉइन के देखने को मिलेंगे? So I was expecting कि ये 70,000 तक जा सकता है by the end of October, but I think 2 दिन में तो from 59 to 70 पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। And I think 64, 65 तक we will be able to see कि 65,000 से will end October in case अगर काफी अच्छा मूवमेंट रहा अगले 2 दिन, but अंडर 65 ही रहेगा अक्टूबर में। बट डेफिनेटली नवंबर इज ऑल्सो अ वेरी ग्रीन मंथ क्रिप्टो के लिए, एंड अल्ट्स ने भी काफी परफॉर्म करना चालू कर दिया है। सो नाउ बिटकॉइन विल अपना पेस से चलेगा, बट नाउ हमको अल्ट कॉइन्स में काफी मूवमेंट दिखने को मिलेगा। एंड आपने देखा ही होगा सम अल्ट्स कल कल ही आव एंड 1 इंच ने काफी अच्छा मूव दिखा। एग्जैक्टली, So 1 इंच का जो मूव था वो तो चार्ट्स पे इतना खूबसूरत लग रहा था और शायद बहुत लोगों को रिग्रेट हो रहा होगा कि क्यों नहीं उसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है। और बाकी के जो कॉइन्स है, मीम कॉइन्स भी चलते हुए दिख रहे हैं। शिबा इनू पर आपसे बात हुई थी, वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। और एक मैं जो आपसे पिछली बार डिस्कस कर रही थी कि हर दिन एक नया कॉइन टॉप गेनर में दिखाई पड़ता है हमें। शिबा इनू की जब बात करें तो वो हमें 3 से 4 दिन टॉप गेनर में दिखाई दिया है। अब वो तो हमें पता है कि वो कंप्लीटली उसकी कम्युनिटी उसको जिस तरीके से चलाना चाहती है वो उस तरीके से उसे चलाती है और उसके प्राइस में जो एक्शन है वो उस चीज की वजह से देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी चार्ट्स में थोड़े बहुत लेवल्स तो दिखाई पड़ते ही हैं। तो अब आप उसमें क्या लेवल्स देख रही हैं? आई थिंक शिवा काफी अराउंड 100% मूव किया, 100 मोर देन 100%। मैंने उसको ट्रेस नहीं किया बिकॉज एक वो मेन टोकन है, एंड जनरली वी डोंट इन्वेस्ट एंड रिकमेंड दैट, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैसिव पंप हुआ है, जो डंप है वो भी उसी तरीके का भयानक डंप होगा। तो इन केस जिन लोगों ने शिवा में इन्वेस्ट किया है, आई हैव रिकमेंडेड देम टू book profits and try to exit maximum positions, because मान लीजिए there are people who have invested let's say $1,000 and अब वो millions में हो गया है उनका जो इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट में कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो अच्छा परफॉर्म किया है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि कब आप मिलियनर से you'll become again back to जो भी आपका स्मॉल इन्वेस्टमेंट था। एंड शिवा इनू का आई थिंक कोई एक मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है मूव करने का। इट इज जस्ट दैट कुछ न्यूज आ रहे हैं जहाँ पे द कम्युनिटी इज सेइंग कि कुछ यूज केस लाने वाले हैं, एंड इट्स मतलब कोई एक फंडामेंटल ऑथेंटिक न्यूज नहीं है अभी, बस
एक फेक न्यूज कह सकते हो आप, या फिर एक फ्यूचर न्यूज कह सकते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ द प्रोजेक्ट हैज नो यूज केस। तो बस वो काफी सारे लोग ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव कम टुगेदर टू पंप द कॉइन, तो इस वजह से उसमें मैसिव पंप देखने को मिल रहा है। बाकी आई विल नेवर सजेस्ट टू गो फॉर सच इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कम प्राइसेस में एंट्री ले लिया है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अभी तो एंट्री लेने का सही मौका नहीं है। जिस तरीके से मैसिव पंप हुआ है तो द डंप विल आल्सो बी वेरी डेंजरस। तो मैं ना अब अवॉइड करूंगी कि लोग इसमें ना ही जाए तो बेहतर है। एग्जैक्टली तो ये मैम की यहाँ पे रिकमेंडेशन। वहीं पर मैम कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए भी होल्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के इसी तरीके से जब अगला सीजन आएगा ऑल्ट्स का तो वहां पे ये चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो दो थॉट प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन छोटा सा अमाउंट। जी आई थिंक उन सिचुएशन में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो बाकी लोग हैं वो भी एक तरीके से सही है, इन द सेंस कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। बट अभी के पिछले 2 दिन में इसने काफी पंप दिखाया है, तो ये डंप होगा और वापस एक करेक्शन हो, तो वो जो बेसिक प्राइसेस हैं उनमें आप एंट्री लीजिए। बिकॉज अभी क्या है, सीन की मार्केट ग्रीन है, बुल रन चल रहा है, तो प्राइसेस सारे कॉइन्स का ऊपर जा रहा है। बट वी ऑल्सो नो कि ये सारे प्राइसेस बैक टू जिन लेवल से हमने शुरुआत किया था वहां तक पहुंचेंगे। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए एंट्री लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो लोअर प्राइसेस है उनमें एंट्री लीजिए। ठीक है, तो लोअर प्राइस में एंट्री करने की मैम की सलाह। और जितने भी बाकी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे कॉइन्स भी बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाते हैं, तो अगर आप एंट्री लेना भी चाहते हैं तो एक लोअर लेवल पर इसमें एंट्री बनाइए और फिर अगर आप होल्ड करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम ये तो आपने ऑल इन ऑल बिटकॉइन के क्या प्राइस देख रहे हैं वो भी बता दिया है। शिबा इनू पर बात करना जरूरी था क्योंकि उसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इस वक्त लोगों को लग रहा होगा, और जब एक ऐसी लाइन बनते हुए हम देखते हैं कि वो सीधा ऊपर ही जा रहा है तो इस टाइम पे बहुत से लोग जो है एंट्री ले लेते हैं। 1 डे की चार्ट में देखेंगे तो गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वापस से, और एक अच्छा फॉल इसमें वापस आ गया है। नया ऑल टाइम हाई जरूर इसने लेकिन अपना बनाया था। ठीक है मैम, इथेरियम आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? आई थिंक इथेरियम ने अपना I'll have to check the charts. अभी लगभग 4009 के आसपास ये चल रहा है। जी, सो इसका सपोर्ट था 39,000। ये इसने काफी स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है फिलहाल, एंड यहाँ से मूवमेंट अपवर्ड्स दिखाई दे रहा है। सो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 4200, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। एंड 42 के बाद फिर विल डिसाइड कि 42 44 इस तरीके से ग्रेजुअली मूव करता जाएगा। एंड ठीक है, एज ऑफ नाउ 39,000 इज अ गुड सपोर्ट, बट अभी 1-2 दिन और थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो मार्केट अगर जो अभी जिस सपोर्ट पर है अगर वहां तक रहता है तो इट्स वेल एंड गुड। एंड अगर बिटकॉइन अभी 58,000 पे है, बिटकॉइन अगर अपना सपोर्ट मेंटेन करके रखेगा तो सब ऊपर ही मूव करेगा। एंड इस तरीके की वॉलेटिलिटी तो अब अगले 3-4 महीने में जिस तरीके से बुल रन रहेगा तो इस तरीके की करेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। मैसिव अपवर्ड मूवमेंट होगा, फिर करेक्शन होगा, फिर मूवमेंट। सो इस तरीके से साइक्लिकल वे में मार्केट चलेगा अगले 3 महीने। बट एट द सेम टाइम फॉर स्विंग ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है भले ही करेक्शन हो, करेक्शन आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो लॉस मेकिंग नहीं होगा। एंड मेक श्योर कि आप अपने प्रॉफिट में ही एग्जिट करें, करेक्शन से डर के एग्जिट ना करें, बिकॉज अगले 3 महीने आपको एग्जिट नहीं, आपको एंट्रीज की जरूरत है। यू नीड टू फाइंड आउट मोर एंड मोर एंट्रीज। एग्जिट तो आपका 3 महीने बाद प्रॉफिटेबल ही होगा। ठीक है, 3 महीने बाद प्रॉफिटेबल एग्जिट ही होगा। तो अभी घबराना नहीं है। अगर कोई फॉल अगर आप छोटा मोटा देखते हैं तो उससे मत घबराइए। मैम इथेरियम के एक और चीज, जब हम बात करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम, बिकॉज बिटकॉइन को हम गॉडफादर कहते हैं और उसके बाद जो नाम आता है वो इथेरियम का होता है। जब हमने बिटकॉइन का फॉल देखा, इथेरियम का जो उसके हिसाब से जो करेक्शन इथेरियम में हुई वो बहुत माइनर हुई। तो इस पर आप हमें बताइए कि इथेरियम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बना हुआ है, और ऐसे मार्केट में जब बहुत तेजी से कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं,
जो टॉप गेनर्स थे वो लूजर्स बन गए, एक दिन के अंदर अंदर ही नए कॉइन्स आए, लिस्ट हुए, नए टोकन्स आए, लिस्ट हुए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। इथीरियम बहुत अच्छे तरीके से काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि लंबे समय के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है 1 से 2 साल के लिए, तो ये आपको कितना अट्रैक्टिव लगता है? क्योंकि वॉलेटाइल, जितना भी मार्केट वॉलेटाइल हो, इथीरियम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होता है, ये हम देख रहे हैं कुछ दिनों से। तो इस पर आप क्या बताएंगे? सो शिवानी, जैसे आप जानते होंगे कि बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हमें गारंटीड है कि एक कोड है जिसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइसेस इंक्रीज होते जाएंगे। सो इन द लॉन्ग टर्म बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज होंगी, इसलिए वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ल्यूक्रेटिव बन जाता है। लेकिन इथीरियम को अगर आप, जैसे मैंने प्रीवियसली भी समझाया है कि इथीरियम पूरा ब्लॉकचेन का फाउंडेशन है एज ऑफ नाउ, एंड जो बाकी प्रोजेक्ट्स है वो भी इथीरियम की को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या बेसिकली इथीरियम पे ही बिल्ट है मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स। जो क्रिप्टो गेमिंग है वो भी इथीरियम के सपोर्ट से develop हो रहा है। NFT is also taking support of Ethereum. So Ethereum is the support of whole blockchain industry, whole crypto industry, क्योंकि ये बाकी सारे coins का एक एक support है। वो इसलिए because it is providing that facility to develop decentralized app। जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप आ रही हैं क्रिप्टो में, या जो भी सिक्योरिटी वाइज इथीरियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो यूटिलिटी जिस टोकन की सबसे ज्यादा होती है वहां पे इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग ऑप्शन, एंड इट हैज मोर ऑफ टेक्निकल यूटिलिटी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिस तरीके से जैसे गोल्ड है, गोल्ड में भी हम वॉलेटिलिटी कम देखते हैं बिकॉज पीपल आर वेरी मच गारंटीड कि उसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे, एंड इट इज नॉट जस्ट इथीरियम इज नॉट जस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन। तो इस वजह से आई थिंक उसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, बट मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मूवमेंट तो देखने को मिलता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैम ये क्या जो लोग कहते हैं कि इथीरियम और ज्यादा अच्छा है बिटकॉइन से, तो उस चीज से आप कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं? सो फॉर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इथीरियम बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है बिटकॉइन से, बिकॉज बिटकॉइन इज वंस प्रोग्राम, वो एक बार प्रोग्राम हो चुका है, अब उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है। While at the same time Ethereum is a programmable code, जहाँ पे we are seeing constant upgrade in the sense कि पहले एक proof of work follow कर रहा था, but now Ethereum 2.0 is now moving towards a proof of stake। तो Ethereum टेक्नोलॉजी अच्छा है, टेक्निकली इट विल बी हैविंग मोर वैल्यू। अभी 4000 पे है, 10,000 पे भी पहुंचेगा, एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको बिटकॉइन से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बिटकॉइन का जो माइनिंग प्रोसेस है वो इथीरियम से टोटली डिफरेंट है। ठीक है। तो बिटकॉइन इज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इथीरियम इज आल्सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, प्लस इट इज आल्सो अ टेक्निकल ऑप्शन जहां पे आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाएंगे। तो डेफिनेटली यूटिलिटी वाइज बहुत ज्यादा फंक्शंस है इथीरियम के। ठीक है, यूटिलिटी वाइज इथीरियम के अच्छे फंक्शंस हैं। यहाँ पे फटाफट से सवाल ले लेती हूँ। पंकज जी का सवाल आ रहा है, आवे और 1 इंच। 1 इंच तो सबसे पहले मैम उसके लिए आपने ही रेकमेंड किया था। 1 इंच हमारे शो पे बहुत अच्छा इसने मूव दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी व्यूअर्स ने आपकी कॉल ली होगी उन्हें डेफिनेटली इससे प्रॉफिट हो रहा है। आवे और 1 इंच में अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग कर ले मैम, या फिर और होल्ड करना चाहिए? और कोई अच्छे लेवल्स आपको दिख रहे हैं उनमें? सो अगर आपने सपोर्ट पर एंट्री लिया है तो आई वुड सजेस्ट कि और अगर आपने अभी जो मैसिव पंप हुआ है उसका बेनिफिट आपको हुआ है, तो आप सम प्रॉफिट यू कैन बुक इन 1 इंच, एंड आपको भी आप होल्ड कर सकते हैं अगले 2-3 महीने के लिए। ठीक है। एंड 1 इंच क्योंकि काफी एक अभी करेक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, and the price is also it is around 4.9। तो हम देख रहे हैं कि $8 से 4.9, तो 50% तो डंप हो ही चुका है। तो ये I hope people have booked profit at 8, फिर वही वापस नीचे आ गया।
बट अगले 2-3 महीने के लिए तो सारे जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है उनको आप होल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ठीक है। आज तक $8 तक पहुंच गया है 1 इंच, तो ये अगले जो 2-3 महीने हैं वहां पे अगेन $8 $10 टच कर सकता है। ठीक है, तो वापस वहाँ पे टच कर सकता है। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर मैम नहीं किया हो किसी ने प्रॉफिट बुक, तो क्या वो होल्ड करके चलें इसे और वापस इस लेवल का वेट करें? सो अगर आपने 4 के अराउंड एंट्री लिया था या जो भी आपका 4 से नीचे एंट्री था, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिकॉज ये और नीचे जा सकता है अराउंड 4.4 एंड 4। एंड फिर जब नीचे पहुंचेगा तो इफ यू वांट यू कैन टेक री एंट्री। बाकी फिर देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आल्सो। अगर 1 इंच में प्रॉफिट बुक किया है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर अभी एडीए जो है वो भी अपने सपोर्ट पर है, तो एडीए में आप अपनी एंट्री ले सकते हैं फॉर दिस वीक। ठीक है। इसके अलावा एसकेएल इज आल्सो एट सपोर्ट, तो एसकेएल में भी आप एंट्री ले सकते हैं। SKL? जी जी जी। ठीक है, ठीक है। एसकेएल, एडीए, C98 ये सारे ही टोकन अभी इस करेक्शन में अपने सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, तो आप चाहे इन्वेस्टमेंट अपना अभी कर सकते हैं फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, जो कि आपको अराउंड 30-40-50% तक रिटर्न्स देके जाएगा। ठीक है, तो SKL, ADA इन सारे कॉइन्स में आप अभी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिग्नेश जी हमारे एक व्यूअर है मैम, ये जानना चाह रहे हैं BTC का लो कितना होगा? अब क्या और नीचे जाता हुआ आप उसे देख रही हैं क्या, या फिर इससे ऊपर जाएगा? So BTC is right now around 59,000। ये अच्छा सपोर्ट है, बट अगर यहाँ से वॉल्यूम काफी नहीं है, मतलब मुझे 56 तक डाउट है कि 56 तक और टच कर सकता है बीटीसी, बिकॉज अभी भी जिस तरीके से होल्ड किया हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। ठीक है, और नीचे जा सकता है, चलिए ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन जब नीचे जाएगा तब शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वापस से कुछ और ऐड ऑन कर लेने की, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच पूनम मैम, हमारे साथ आज जुड़े आप, और वापस से एक बार हमें लेवल्स पता चल गए हैं और एक और क्लैरिटी मिल जाती है। जब एक्सपर्ट्स बता देते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा श्योरिटी के साथ बाजार में फिर काम किया जा सकता है। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, तो ये थी हमारे साथ पैसारोज की फाउंडर पूनम सिंह। बहुत अच्छे तरीके से हमें लेवल्स बता दिए, करना क्या है एग्जैक्टली वो भी बता दिया है, कुछ नए कॉइन्स रेकमेंड भी कर दिए हैं। वहां पर भी आप एंट्री बनाना चाहते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए तो आप बना सकते हैं। ये ऑल इन ऑल क्रिप्टो लाइव में हमने एक बार वापस से जो भी प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो डिस्कस कर लिया है, और अक्टूबर खत्म होते होते 63-64,000 US डॉलर का जो लेवल है वो अभी भी देख रहे हैं एक्सपर्ट्स, और उन लेवल्स पर बने हुए हैं। चलिए, आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। इसके बाद मार्केट लाइव के सफर पे अविनाश सर के साथ चलेंगे और उनसे समझेंगे कि वो मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। क्रिप्टो लाइव में अभी इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत। एक छोटे से एड ब्रेक के बाद चलेंगे मार्केट लाइव के सफर पे।